हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 के स्टूडेंट और पढ़ रहे हैं क्लास 9th में, तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो कल है आप लोग का 25 जुलाई और 25 जुलाई को क्लास 9th में संस्कृत एग्जामिनेशन होने वाला है। तो उसी का मैं ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कल का आपका जो पेपर गया है इंग्लिश का, उसमें से आप लोग के यहाँ वो सारा सेम टू सेम क्वेश्चन था या नहीं था। अगर वो था तो आप लोग का आज भी मैच करेगा। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग यहाँ से देखना शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो टोटल 60 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आप लोग को 50 का आंसर करना है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसको। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम लोग पहला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अच्छा देश कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। अगला है राजा वही होता है जो, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य की रक्षा करने के लिए प्राणों की आहुति दे दे। अगला है विदुला एक नारी थी। तो यहाँ पे इसका तीसरा का जो आप लोग का आंसर है, इस पर हम लोग को कन्फ्यूजन है, आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे। तो किसान का छोटा पुत्र क्या चीज़ था, तो ये था आप लोग का परिश्रमी। अगला है रत्न की प्राप्ति कैसे होती है, तो परिश्रम कर करके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है वेद की दिव्य भाषा क्या है, तो वो है संस्कृत। ठीक है। अगला है यहाँ पर है संस्कृत भाषा ज्ञान को क्या करती है, तो यह यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा बढ़ाती है। अगला है कवि किसके लिए प्रार्थना करता है, तो कवि जो है वो ज्ञान के लिए प्रार्थना करता है। अगला है यत्न बिना न रत्नम, पाठ में हमें क्या क्या करने को कहता है, तो ये कहता है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परिश्रम करने के लिए। अगला है अंतहीन रोग किसे कहा गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोभ को। अगला हम लोग देखेंगे तो सभी प्राणियों का हित चाहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो ये आप लोग का सन्यासी कहलाएगा। अगला है ज्ञान की देवी कौन है, तो सरस्वती। अगला पुस्तक को धारण करने वाली कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरस्वती। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का डी में सरस्वती लिखा हुआ है। अगला है सरस्वती की सवारी क्या है, तो सरस्वती की सवारी है हंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है वीणा की ध्वनि कैसी होती है, तो मधुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है बुद्धि की देवी कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरस्वती। अगला है संस्कृत भाषा क्या है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षाप्रद। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 18वां नंबर सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो सभी के सुख की कामना करना क्या कहलाता है, तो इसका जो ऑप्शन सब दिया गया है वो गलत दिया गया है। अगला है चित्त की स्थिरता क्या कहलाता है, तो ये सरलता कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है मनुष्य का दुर्जन शत्रु क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोभ। अगला है वास्तविक ज्ञान क्या है, तो वास्तविक ज्ञान आप लोग का होता है यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है किस कारण मित्र साथ छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोभ के कारण। ईश्वर कहाँ निवास करते हैं, तो ईश्वर आपके वचन में निवास करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है सभी कर्मों का नियंत्रक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मन। अगला है किसमें संपूर्ण संसार व्याप्त है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईश्वर में। दरिद्रता कैसी वस्तु है, तो दरिद्रता जो होता है, यानी कि गरीबी, वो कैसी वस्तु है, तो यहाँ पे जो है आपका जो है इसमें आप लोग संस्कृत का बुक पढ़िएगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अपनाने की। अगला है भाइयों के बीच धनहीन होकर के जीना कैसा आचरण है, कैसा होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर श्रेष्ठकर। अगला हम लोग देखेंगे तो आपका है शिप्रा नदी कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उज्जैन में। अगला है भैरवानंद क्या है, तो भैरवानंद थे योगी। अगला है वेद कितने मंडलों में विभक्त है, तो वेद को बांटा गया है, वो बांटा गया है 10 मंडलों में। अगला है ऋग्वेद में देवताओं को बुलाने के लिए किस मंत्र का उपयोग किस रूप में होता था, तो कर्मकांड के रूप में। अगला है सर्वप्रथम किस वेद की रचना हुई थी, तो ऋग्वेद की। अगला है भारतीय संगीत किस वेद से प्रारंभ हुआ था, तो ऋग्वेद से। अगला है अथर्ववेद में कितने कांड विभक्त हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20। अगला हम लोग देखेंगे तो संसार किससे ढका हुआ है, तो संस्कार जो है यहाँ पे अज्ञान से ढका हुआ है। अगला है देव जोर असुर का संधि क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देवासुर। अगला है देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देव जोर इंद्र। अगला अ जोर ई में ई से कौन सा नया बनेगा, तो ए बन जाएगा। अगला है नौ जोर अहम किस संधि का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका गुण संधि का। अगला है अ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो अ होता है आपका कंठ से। अगला है च का उच्चारण स्थान क्या है, च ये जो हो जाएगा आपका कंठ तालु, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला हम लोग देखेंगे 42वां नंबर सवाल, तो वो है यहाँ पर बालकेन शब्द कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पे आपका 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि तृतीय। अगला सखी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति। अब बहुवचन कौन सा है, तो आप लोग इसका अपना आंसर देख लीजिएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो पठामा शब्द किस लकार में है, तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोट लकार में। अगला है उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार में भू धातु का रूप कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि भवती। अगला है गच्छावा शब्द किस पुरुष में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तम पुरुष में। अगला है भवामी किस धातु का रूप है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि भू। अगला है पानी पादम किस समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन इस पर जो है थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा 48 नंबर को। 49वां नंबर हम लोग देखेंगे तो पीत अम्बर यश से सह का समस्त पद क्या हो जाएगा, सॉरी इसका हो जाएगा पीताम्बरः यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रतिदिनम का विग्रह कौन होगा, तो इसका हो जाएगा 50 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर दिने दिने प्रति यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है अवयवी भाव समास का सही उदाहरण कौन सा है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि यथाशक्ति। 52 अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आपादान कारक किस विभक्ति का प्रयोग है, तो चतुर्थी। अगला है रामेन सह सीता वन गवती में वाक्य में रेखांकित पद में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रुचनारांत प्रियमान। अगला हम लोग देखेंगे तो सयान गच्छति रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है अगला सवाल, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला सवाल है सदरिद्र भय कम्बलम ददाती रेखांकित पद में कारक कौन सा होगा, तो 55 का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि संप्रदान। अगला है गत्वा शब्द में लगे प्रत्यय क्या है, तो इसका 56 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गत्वा। अगला हम लोग देखेंगे धावान घोटकह पतति में रेखांकित पद में प्रत्यय बताएं, तो इसका आप लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सत्य। अगला है नयमानः शब्द में लगे प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है समाप्य में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो हन जोड़ कतवा में कौन सा शब्द बनेगा, तो हनितवा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे आप लोग का और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग को यहाँ पे आप लोग को इसका आंसर करना है। इसका आंसर आप लोग खुद से कर लेंगे। तो यही था आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन, और आप लोग से अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने हुए रहें, और अगर आप लोग का कल कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन मैच किया, वो कमेंट कर करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके अगला वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।